इज द ऑडियो क्लियर? बोलिए। ऑडियो क्लियर है कि नहीं पूछ रहा है, पहले ठीक से सुनो उसके बाद जवाब दो। इज द ऑडियो क्लियर? ऑडियो हाँ। ऑडियो प्लेयर क्या होता है सर? अरे भाई आवाज ठीक से आ रहा है? हाँ हाँ। तो वही तो पूछ रहा है, आवाज ठीक से आ रहा है? ऑडियो नहीं जानता है? ऑडियो वीडियो, ऑडियो मतलब अरे नहीं, आप ऑडियो ऑडियो प्लेयर बोले थे आप। ऑडियो प्लेयर नहीं बोला था, ऑडियो क्लियर बोला था। क्लियर आ रहा है कि नहीं? ऑडियो क्लियर, CLEAR, समझा? ओके ऑडियो प्लेयर नहीं बोला था, ऑडियो क्लियर बोला था। अच्छा ठीक है, ओके। तो जो भेजा था उसको कोशिश किया नहीं किया? सर आता ही नहीं है सर्कल। अच्छा ठीक है, तब तो पहले बोल रहा था कि हमको सब कुछ आता है। ठीक है, हाँ सर, दिख रहा है। पढ़ो क्या लिखा है। ABC are 3 points on the circumference of a circle with center O and radius R. AB equal to AC, angle BAC equal to x degree, and angle OBC equal to y degree. Find x plus y. तो क्या इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकता है? स्टेप बाय स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। फर्स्ट क्या ड्रॉ करना है? एक तो सर्कल विद सेंटर O एंड ABC 3 पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम क्या होगा? बोलते रहो, हम जब बोलेगा तुम रिप्लाई देते रहो। फर्स्ट क्या करना है? एक तो सर्कल बनाएंगे, उसमें 3 पॉइंट डाल लेंगे और उसका सेंटर O। एक सर्कल, सेंटर O और 3 पॉइंट, तो ये हो गया एक सर्कल हो गया। दिख रहा है सर्कल? हाँ सर। 3 पॉइंट है ABC, हाँ सर। सेंटर O है। तो क्या किया हम लोग? एक सर्कल ड्रॉ किया और ABC 3 पॉइंट लिया ऑन द सर्कल और O इज द सेंटर। इतना तक हुआ? हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या करना है? जॉइन AB AC, एक B का साथ और AC का साथ जॉइन किया। दिख रहा है? जॉइन AB AC। हाँ सर। जॉइन हाँ AB सर। AC। हाँ सर। ठीक है, तो इस एंगल BAC का वैल्यू x है। ये जो एंगल A है, BAC का वैल्यू x है। हाँ सर। तो हाँ सर, कर लिया। यहाँ कर लिया। देखो डायग्राम देखते जाओ तुम भी। तक डायग्राम x डिग्री दिख रहा है, मार्क किया है x डिग्री। एंगल BAC को x मार्क किया है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। सो क्या किया? वी टुक ए सर्कल विद सेंटर O, 3 points A, B, C on the circumference, join AB, join AC, and this angle A is x degrees. Okay? Next, फिर क्या है? एंगल OBC, तो एंगल OBC के लिए वी हैव टू जॉइन OB। OB जॉइन करना चाहिए, ए लाल लाइन देखो, रेड लाइन। लुक एट द रेड लाइन। हाँ सर। तो एंगल OBC, एंगल OB ज्वाइन किया, तो एंगल OBC, तो ये हुआ जो y लिखा है ना, लाल और काला लाइन का बीच में, द एंगल बिटवीन द रेड लाइन एंड द ब्लैक लाइन, दिस इज y, दिया y, हम अपने से कुछ नहीं। एंगल OBC, तो एंगल OBC, O से B, B से C, ये वाला हुआ y डिग्रीज। क्लियर हुआ? ओके। सो पहले से बोलो क्या किया? एक तो सर्कल, पहले सर्कल बनाए, सर्कल में सेंटर O, 3 पॉइंट ABC, फिर एंगल BAC का वैल्यू x है, AB इक्वल टू AC है, और एंगल OBC का वैल्यू y है। AB को ज्वाइन किया, AC को ज्वाइन किया, वी मार्क x, OB को ज्वाइन किया, OBC इक्वल टू y। ठीक है? नाउ ऑल्सो ज्वाइन OC, OB तो ज्वाइन किया है, OC भी ज्वाइन कर लो। ठीक है? ओके, कर लिया। 2 लाइन। अब देखो, OB इक्वल टू OC, दोनों रेडियस है। OB इज द रेडियस, OC इज द रेडियस। तो दोनों इक्वल है, तो फिर एंगल Y इक्वल टू एंगल C, एंगल C इक्वल टू एंगल Y, एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो A Y होगा तो OB Y होगा। एंगल B, एंगल B माने OBC इज इक्वल टू एंगल C, यानी दो साइड इक्वल होने से क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड का इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थ्योरम से दो एंगल इक्वल है, तो उसके ऑपोजिट साइड के साइड इक्वल, वो एंगल इक्वल, तो ये दोनों y हो गया।
एक तो y दिया था और दोनों y हो गया। अच्छा, तो यहां तक। इसका बाद अब देखो, ये अगर x है तो ये 2x होगा। एंगल एट सेंटर इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट सर्कमफ्रेंस। सर्कल का नियम है एंगल एट सर्कमफ्रेंस जो होगा एंगल एट सेंटर डबल होगा। एंगल एट सर्कमफ्रेंस अगर 30 डिग्री हुआ तो यह 60 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री हुआ तो यह 80 डिग्री हुआ, ये 100 डिग्री हुआ तो 200 होगा। तो एंगल एट सर्कमफ्रेंस अगर x है तो एंगल एट सेंटर उसका डबल होगा। डबल माने 2x हुआ। क्लियर हुआ? ये 2x क्यों रखा? बिकॉज एंगल एट सेंटर क्योंकि वो इज डबल ऑफ एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो ये x है तो इसका डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2x। और ये दोनों इक्वल है रेडियस, इसलिए एक y होगा तो दूसरा भी y होगा। इतना तक क्लियर हुआ? हाँ सर। अब ट्रायंगल का खाली ए वाला ट्रायंगल लो, OBC। 3 एंगल मिला के 180 होता है। हाँ। ट्रायंगल का कोई भी ट्रायंगल का ऑल द 3 एंगल्स शुड बी 180। हाँ। यस और नो? हाँ हाँ सर। हाँ। सो 3 तो एंगल क्या क्या है? 2x प्लस वाई प्लस वाई। एक तो है 2x, एक तो y, एक तो y। सो 2x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 180। 2x ये वाला एंगल, y ये वाला एंगल, y ये वाला दोनों को इक्वल टू 180। दोनों को ऐड किया, उसके बाद दोनों 2 को कॉमन लेके x प्लस वाई का वैल्यू। तो हाँ 2x y प्लस वाई इक्वल टू 2y। तो 2 को कॉमन लेने से 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई कितना हुआ? 180 को 2 से डिवाइड करने से 90। तो ये तो पूछा था x प्लस वाई कितना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90। क्लियर हुआ? अब दूसरा सम देख लो। गिवन ए सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है, सेंटर O है। AB इज ए कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, सेंटर O, AB एक तो कॉर्ड है जिसका लेंथ है 7। एंगल AOB इज 60 डिग्रीज। तो इस OAB ट्रायंगल का एरिया। क्लियर? ओके। क्या है? वन सर्कल विद सेंटर O। उस सर्कल में एक तो AB कॉर्ड, एक तो लाइन है AB कॉर्ड, लेंथ 7, एंगल AOB इज 60 डिग्रीज। सो फाइंड एरिया। तो फर्स्ट में क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ किया विद सेंटर O, इतना ही किया। गिवन ए सर्कल विद सेंटर O, फर्स्ट लाइन वी आर ड्रॉइंग ए सर्कल विद सेंटर O, एक एक लाइन करके। सेकेंड, वी ड्रॉ ए कॉर्ड AB 7 सेंटीमीटर। कॉर्ड दिख रहा है AB? हाँ सर। AB इक्वल टू कितना है? 7 सेंटीमीटर्स। AB ड्रॉ किया 7 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट में सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर O। अब A एंड B कॉर्ड, A एंड B 2 पॉइंट, AB इज ए कॉर्ड जिसका लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अब क्या है? ट्रायंगल OAB। ट्रायंगल बनाने के लिए दोनों का ज्वाइन करना पड़ेगा, OAOB, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। OAOB, तो इसका वैल्यू 60 डिग्रीज। AOB का वैल्यू, हाँ सर, हो गया सर। OA इक्वल टू OB, तो एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBC, दोनों इक्वल, तो दोनों को हम लोगों ने x पकड़ लिया। तो फिर 2x प्लस 60 इक्वल टू 180, फिर उसको ऐसे करके हो गया। ऐसे करके क्या हुआ बोलो? तो दोनों x पकड़ लिया, तो 2x प्लस 60 इक्वल टू 180। हाँ सर। तो x का वैल्यू कितना हुआ? x का वैल्यू कितना हुआ? एक मिनट रुकिए सर। 60 इंग्लिश में बोलो, 60। तो दोनों 60 और ऊपर वाला भी 60, तो तीनों 60 हो गया। एक्स इज तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका वो भी आपका, तो सब 7 सेंटीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड भी सब 7 है, तो 7 है। इसको आपका एरिया क्या निकलता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच साइड 7, इसका एरिया होता है √3 इंटू साइड स्क्वायर बाई 4। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3 इंटू साइड होल स्क्वायर बाई 4। साइड का जगह में 7 सेंटीमीटर, साइड है 7, सो √3 इंटू 7 होल स्क्वायर बाई 4। तो 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 इंटू 7 49।
सो 49√3/4। कभी कभी आंसर इतना ही तक देता है, और किसी किसी में अगर वैल्यू दिया हुआ है तो √3 का वैल्यू पुट करना 1.732, तो 1.732 को 4 से डिवाइड करने से इतना आता है, देन यू मल्टीप्लाई बाय 45, यू विल गेट 21.217 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। और किसी में वो 49√3/4 इतना ही आंसर छोड़ देता है। अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप करो, नहीं तो तो उसको इंटू करके हो जाएगा। हाँ, अगर √3 नहीं लगाना है तो 49√3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ये भी आंसर है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ दोनों सम? हाँ सर। नहीं, फिर कराना है बिगिनिंग से? नहीं, हो गया सर। क्लियर हुआ? एक एक लाइन पढ़ के हाँ कैसे सर। डायग्राम ड्रॉ करना है सीख लिया? हाँ सर। ठीक है।